हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं चांदनी स्वागत करती हूँ अपने चैनल चांदनी रियल लाइफ ब्लॉग्स में। वैसे यहाँ मैं बना रही हूँ तहरी। इसमें मैंने जीरा डाला है, सबसे पहले जीरा, तेज़पात के पत्ते और ये सारी चीज़ें मतलब डाल दी हैं। अब तहरी तो सभी लोग बना लेते होंगे, क्या बताऊँ मैं आपको। गाइस यहाँ मेरी की तहरी बन के तैयार हो गई है और खा लीजिए आप लोग भी। और हम लोग खाना खा लेते हैं। मैं आप लोगों के लिए खाने के लिए कह रही थी, बहुत अच्छी बनी थी गाइस, बहुत ही ज़्यादा अच्छी। तो हम अभी खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद मैं रेस्ट, मुझे या लेटने को मिले या सोने को मिल जाए या फिर बैठने को हो, मैं तुरंत काम नहीं करती। तो मैंने सोचा क्यों अपना टाइम वेस्ट करना, शाम खाने की तैयारी कर लेते हैं। अब यहाँ मैंने मूली के पत्ते लिए, तो ये मूली की भुर्जी बनानी है शाम के लिए, इसलिए मैं इसको कट कर लूँगी यहाँ बैठ के। ये काट रही हूँ गाइस। आज मैं आपको दिखा रही हूँ दोपहर से रात तक का अपना रूटीन। देखिए गाइस, मैं बारी बारी से कैसे काम करती हूँ। और गाइस मैं बीच बीच में 5-5 10 मिनट, अगर मुझे लगता है कि मैं थक रही हूँ, मैं बैठ भी जाती हूँ 5-10 मिनट के लिए, और उसके बीच में पानी भी पी लेती हूँ, क्योंकि पानी हमें बार बार पीना चाहिए। तो देखिए आप लोग पूरे ब्लॉग देखना, और आज मैं अपनी स्किन की कैसे केयर करती हूँ वो भी दिखाऊँगी आपके लिए। तो गाइस चाय हमारी आ चुकी है। ये मेरा फेवरेट कप है। ये कॉफ़ी मग 2 थे गाइस, एक अदिति ने तोड़ दिया। तो आप लोग भी पी लीजिए चाय। 4:30 हो रही है। 4:30 का टाइम है शाम का। तो गाइस ये भी कट चुकी है। देखिए पत्ते तो सारे कट गए गाइस, ये मूली रह गई कटने के लिए, उनको साफ करके काटना है। अदिति मशीन घुमा के आना जरा। साथ में मैंने गैस मशीन भी अपनी लगा दी थी, जिससे कि मेरे कपड़े, उधर मशीन चल रही थी, कपड़े धुले जा रहे थे। अदिति से मैंने बोला, दी मेरे को चाय बना के दे दो, बना लेती है चाय अच्छी। तो उसने मेरे को चाय बना के दी, मैंने बैठे बैठे चाय पी ली। या मूली भी कट हो गई मेरी। अब मैं इनको भी सब, जितना भी यहाँ फैलाव हो जाता है, जहाँ बैठते हैं वहाँ बहुत सारा फैलाव हो जाता है, उसको सब समेट दूँगी। अब मैं ये लगाऊँगी अपनी झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद जब तक मेरी मशीन चल रही है तब तक मैं बढ़िया करके अंदर से बाहर तक झाड़ू लगा दूँगी। झाड़ू लगाने के बाद फिर गाइस मैं किचन में जाऊंगी। ये जो बर्तन दोपहर के हो गए उनको खाली करके बर्तन धुलूँगी। बर्तन धुलने के बाद फिर मैं कपड़े निकाल लूँगी। फिर नहीं, बर्तन धुलने के बाद गाइस मैं किचन में जाऊंगी। सबसे पहले बर्तन खाली करूँगी। बर्तन खाली करने के बाद गाइस मैंने जो मूली धुली को कट करी है, इसको मैं धुल लूँगी। उसको धुलने में बहुत रेत जैसी निकलती है मिट्टी, तो उसमें टाइम लगता है। तो मैं बात, मेरी फ्रेंड का फ़ोन आ गया तो मैं बात भी कर रही हूँ हस्बैंड के नंबर से, फ़ोन से। और उसको धुलने के बाद मैं उसको उबलने रख दूँगी। जब तक वो उबलेगी तब तक मैं बर्तन भी धुल लूँगी। और धीरे सी आंच पे कर दी थी मैंने गैस, तो वो उबलती रही धीरे 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 धीरे। तब तक मैंने कपड़े, मशीन में कपड़े भी चल रहे थे, कपड़े भी धुल गए थे गैस, मैंने कपड़े भी धुल दिए थे। कपड़े धुलने के बाद गैस मैं फिर किचन में आ जाऊँ। बीच में मैं अपनी गैस बंद कर गई थी क्योंकि मूली उबल गई थी। तो मैंने कपड़े सारे धुल के ड्राई करके फैला के तब मैं फिर से किचन में आई। कपड़ों का सारा काम निपटाने के बाद किचन में आने के बाद मैंने गैस किया था मूली की प्रिपरेशन, मतलब जो भी थी छौंका छाकी करने की, तड़का लगाने की, वो मैंने कर दी थी। वो छौंकने के बाद मैंने गैस कढ़ाई वगैरह भी धुल देती हूँ। कढ़ाई धुलने के बाद आगे आप बने रहिए। कढ़ाई धुलने के बाद फिर मैं अपनी
दूध भी खोलने रख दूँगी। दूध खोलने के बाद मेरे को थोड़ा सा लगा था, मेरे काफ़ी टाइम हो गया था गाइस वो करते करते, कपड़े धुलने में काफ़ी समय लग गया था गाइस। अब यहाँ देखिए मैं अपने जो किचन में दोपहर का जो फैलाव हो गया, झाड़ू लगाने के बाद मैं किचन में आ गई हूँ गाइस। किचन में आने के बाद जितना भी फैला होता है किचन, उसको समेटती हूँ। सारे बर्तन, कुकर वगैरह रखा है, इसमें तहरी रखी हुई, सब खाली कर लूँगी। सारे बर्तन पहले मैं खाली करके सिंक में रख लूँगी, उसके बाद सिर्फ भी खाली हो जाता है, थोड़ा अच्छा भी लगता है। फिर मैं मूली की ये पत्ते जो रखे हैं उनको धुल के उनको गैस पे रख दूँगी। वो मैंने भी आपको पीछे बता ही रखा गाइस। ये सब करने के बाद गाइस मैं इधर मेरा किचन का भी हो जाएगा। मैं मतलब खड़े होकर काम नहीं करती हूँ। ये काम एक जब होता है कि मेरे हाथ लगाने का ही काम है ये, तो उसको मैं पहले करती हूँ, और जो होता रहेगा उसमें टाइम लगेगा वो मैं स्टार्ट कर देती हूँ उसके साथ साथ ही करने के लिए। जैसे कि मैंने मशीन लगा दी, जब तक मैं इधर कर रही हूँ क्लीनिंग तब तक मशीन में कपड़े धुल जाएंगे। इसके बाद मैं सीधे चली जाऊँगी किचन का करने के बाद कपड़े धुलने के बाद गैस में आ जाऊँगी फिर से किचन में। वैसे ऐसा ही चलता रहता है हमारा, कभी किचन कभी बाहर का करना, मतलब जो भी समेटे समाटी होती है वो तो हम कर देते हैं, झाड़ू वाड़ू लगाना, सब सेटिंग करना चीज़ों की। फिर किचन का ज़्यादातर काम रहता है, किचन में ज़्यादा फैलाव होता है। सुबह को शाम को किचन में ही पूरे टाइम, मतलब ज़्यादातर लेडीज़ का तो किचन में ही टाइम जाता है। यहाँ मेरी चाय पत्ती ख़त्म हो गई तो मैं चाय पत्ती मंगाई है, उसको भर के रख दूँगी। मैं किचन में कपड़े धुलने के बाद में फिर किचन में आई थी, मतलब यहाँ कपड़े धुलने ही मैं तब गई थी जब मैंने इसको उबलने रख दिया था। और कपड़े धुलने के बाद गाइस मैं किचन में आके फिर मैंने उसकी प्रिपरेशन की थी, इसको छौंकने की। उसके बाद मैंने गाइस इसमें कढ़ाई वढ़ाई सारे बर्तन जितने भी हो गए थे चौका चाकी के, वो मैंने सारे बर्तन धुलने के बाद आटा, जब तक ये मतलब साग मेरा भुन रहा था जब तक मैंने आटा भी लगा दिया था साथ साथ में। अब मैं यहाँ धुल के इसमें रख दूँगी। आटा लगाने के बाद गाइस मैं रख गई थी, फिर मैं थोड़ी देर मैंने जाके दूध गर्म हो रहा था तो मैं गुनगुना थोड़ा सा दूध पिया था। बैठना भी हो गया, दूध भी पी लिया गाइस, भूख भी लगने लगती है। फिर करने के बाद मैं आ गई थी अपनी स्किन की बात दिखाऊंगी मैं गाइस। जब मेरे को लगता है ना महीने 2 महीने में या 1 महीने में जब भी लगता है मुझे कि मेरे स्किन को ज़रूरत है क्या मतलब इसकी करने की, तो मैं इस तरह से कर लेती हूँ। बट मैं हिमालय नीम फेस पैक ज़्यादा यूज़ करती हूँ गाइस, लेकिन आगे आप मेरी उसमें वीडियो में देखेंगे। गाइस यहाँ मैंने अपना साग धुल के रख दिया है, वो उधर मैंने देखिए उसमें परात में रख रखा है साग, उसमें जितना भी पानी होगा वो निचोड़ जाएगा। और जब तक के लिए मैं अपने सारे बर्तन धुलूँगी तब तक के लिए ये मेरा साग निचोड़ जाएगा, फिर मैं इसको गैस पे रख दूँगी। इस तरह से सारा काम मैं मैनेज कर लेती हूँ गाइस। देखिए आप, अभी मैं भूल गई थी साग के चक्कर में, जो मेरे टोकरे में बर्तन होते हैं गाइस उसको मैं अच्छे से जो सूख जाते हैं उसको मैं स्टैंड में लगा दूँगी। अब मेरे को याद आया, धुलने लग गई थी तब याद आया था कि बर्तन ये क्योंकि गीले हो जाते हैं, इन पर बूंदें पड़ती हैं पानी की, फिर बर्तन बहुत अजीब से ही लगते हैं, इसलिए मैं इनको सूखे हुए बर्तन हैं इनको जो सुबह धुले थे उनको मैं लगा दूँगी। गाइस कुछ मैं इस तरह से ही अपना काम कंटिन्यू रखती हूँ, कर लेती हूँ, मन भी लग जाता है। और मैं अगर गाने बजते हूँ, गाने के साथ साथ तो मेरा बहुत अच्छा से काम हो जाता है। पर मेरे पास फ़ोन एक ही है, उससे ब्लॉगिंग करती हूँ गाइस, तो मेरे पास ऑप्शन नहीं होता। बट मैं इसके चक्कर से, वीडियो बनाने के चक्कर से मेरा काम अच्छे से हो जाता है। यहाँ मैं सारे बर्तन धुलूँगी, बर्तन धुलने के बाद
गैस यहाँ मैं अपने कपड़े निकाल रही हूँ, मशीन में वॉशरूम में आ गई हूँ गैस। ये सारे कपड़े पहले मैं क्या करती हूँ गैस, निकालने के बाद मैं अपने ड्रायल में डाल देती हूँ, जिससे कि इनका गंदा जो पानी होता है वो निकल जाता है। एक बार ड्राई करने के बाद फिर पानी से निकालती हूँ, तब मैं धुलूँगी, क्योंकि आज मैंने वॉशरूम अपना साफ़ नहीं किया। जब तक मैं अपना वॉशरूम साफ़ नहीं करती हूँ, अच्छे से डीप क्लीनिंग नहीं करती हूँ, जब तक मैं इसमें बैठ के कपड़े नहीं धुलती हूँ, क्योंकि आपको पता है मेरा वॉशरूम अटैच है, तो मेरे को थोड़ा सा घिन लगती है। कितना भी इतना गंदा नहीं है बट साफ़ है, इसलिए मैं यहाँ पर अपनी टब, बाल्टी और ये सारे लॉन्ड्री बैग वगैरह सब मांज लूँगी। मांजने के बाद जब भी मैं कपड़े धुलने बैठती हूँ तो मैं इनको ज़रूर मांजती हूँ, चाहे कितने भी मैंने मांज के धुल के रखे हैं, लेकिन उसके बाद में मेरा मन नहीं मानता है, मैं इनको मांज लूँगी। और करते करते काफ़ी अंधेरा हो गया था गैस मेरे को। अब आगे आप देखेंगे कपड़े धुलने में मेरे को अभी रोशनी आ रही है, आगे चल के अंधेरा आएगा, कपड़े धुल लूँगी अच्छे से। गैस कपड़े मैंने सारे धुल लिए हैं, कपड़े मैंने ड्राई निचोड़ने के लिए रख दिए, अभी तो फिलहाल लॉन्ड्री बैग में ही। तब तक मुझे तब तक मैं गैस में बहुत अच्छे से अपना ये स्टैंड साफ करूँ। गैस ये स्टैंड अगर आपने अंदर ज़रूर लेना, क्योंकि बरसात के टाइम हम कपड़े अंदर डालते हैं, कभी कहीं डालते हैं, कभी कहीं डालते हैं, बरसात है और धूप में डालने होते हैं, कभी हम मतलब हटाने बचाने होते हैं। स्टैंड बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और गाइस मैं एक सजेस्ट दूंगी कि आप लोग प्लास्टिक का जो आता है ना, उसके अंदर लोहे का पाइप होता है, प्लास्टिक के उसके फोल्डिंग वो होते हैं, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम धूप में डालते हैं, पानी में भी हमारा स्टैंड रखा रहता है, उससे क्या होता है वो गल जाता है, टूट जाता है। ये प्योर स्टील में है, अच्छा है बहुत ज़्यादा और मजबूत भी है। बहुत सारे कपड़े इस पर आ जाते हैं गाइस, बहुत अच्छा है। आप लोग लेना चाहें तो ज़रूर लेना। मैंने कपड़े यहाँ सारे फैला दिए हैं, और जो बड़े बड़े कपड़े थे वो मैंने, क्योंकि हवा बहुत अच्छी चल रही थी, प्यारी प्यारी सी बाहर, तो मैंने यहाँ ग्रिल पे डाल दी, ग्रिल साफ़ करके। अब मैं कपड़े डालने के बाद गाइस मैं आ गई अपने किचन में। यहाँ मैं मूली की जो भुर्जी मेरी उबल गई है, मैं उसकी प्रिपरेशन मैंने बताया था ना, मैं करके रखती थी। और यहाँ मैं उसको तड़का लगा दूँगी। इसमें मैं अभी डाल रही हूँ लहसुन डाल रही हूँ। लहसुन डालने के बाद सूखी मिर्च डाल दूँगी और हींग डाल दूँगी। देखिए गाइस, तेल मैंने बहुत हल्का सा लगाया, क्योंकि ज़्यादा तेल हो जाता है हस्बैंड नाराज़ होते हैं। सब्ज़ी में तेल तेल कर दिया। यहाँ मैंने इसको तड़का लगा दिया है। अब इसे अच्छे से, जब तक ये मेरा अच्छे से भुनेगी तब तक मैं इसको 80 आंच पे कर दूँगी भुनने के लिए। जब तक मैं इसको एक बार चला दे रही हूँ। चलाने के बाद गाइस मैं इसको इसी आंच पे भुनती रहेगी, और मैं अपने उसमें वो कर लूँगी, आटा गूँध लूँगी, आटा छान के और आटा गूँध लूँगी। साथ साथ मेरा ये भुनता भी रहेगा, खड़ा नहीं होना पड़ता है, ऐसे काम भी हो जाता है और टाइम भी बच जाता है, पता भी नहीं चलता इस तरह से काम करने में। जब तक इसी आंच पे भुनेगा तब तक मैं आटा छान लेती हूँ। आटा छानने के बाद उसको गूँध के रख दूँगी। देखिए अब गाइस कैमरा हिल रहा है, क्योंकि मैंने एक हाथ से अपना फ़ोन पकड़ रखा है, एक हाथ से आटा छान रही हूँ। तो गाइस आप मेरे वीडियो को बहुत प्यार देना, सब लोग पूरी वीडियो देखना बिना स्किप किए प्लीज़। थोड़ी लंबी हो गई आज की वीडियो, क्योंकि गाइस देखिए आप दोपहर से और रात तक का मैं रूटीन दिखा रही हूँ, तो कुछ दिखाऊंगी। तो गाइस थोड़ा कितना मैंने काफ़ी हद तक 2 घंटे की बनी थी, उसमें मैंने काट के इतनी बनाई है। गाइस कितना काटूँगी, कुछ तो दिखाना होता है ना गाइस। कुछ लोग कहते हैं बहुत लंबी कर दी, गाइस क्या करूँ मैं, अभी इतना मैं फास्ट मोड पर लगा देती हूँ, फिर भी हो जाता है गाइस। यहाँ मैंने अपनी सब्जी सब मतलब सारा कुछ काम निपटा दिया है, और बर्तन भी सारे जितने भी थे, कढ़ाई वगैरह वो धुल के और उस पर सुखा के रख दी। यहाँ मैं फेस वॉश कर रही हूँ अपना। फेस वॉश करने के बाद गाइस मैं अपना स्क्रब करूँगी। गाइस जिसने भी चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लेना। अब बताना ज़रूर आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़। यहाँ मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है अच्छे से, और सादा पानी से मुंह धुल दिया है। अब मैं एवर यूथ का, गाइस जब से मेरी शादी हुई है, शादी से पहले मैं कुछ भी यूज़ नहीं करती थी, फिलहाल शादी के बाद मैं ये एवर यूथ का स्क्रब है, मैं इसको स्क्रब कर लूँगी अच्छे से। देखिए गुलाब जल है, गुलाब जल से मुंह गीला, मैं पानी नहीं लगाती, गुलाब जल लगाती हूँ। और
देखिए गर्दन भी अकेले करती हूँ, अकेले हो नहीं पाता है फिलहाल मुझसे, जितना हो रहा है जैसा आता है मुझे मैं कर लेती हूँ। मैं कहूँगी देख गाइस, ये ऐसा नहीं कि घर में लेडीज़ काम कर रही है तो वो मुंह बना के ही मतलब करे, अपने आप को मेंटेन भी रखना चाहिए। गाइस अब देख सकते हैं मेरे 2 बच्चे भी हैं, घर का सारा काम भी अकेले हैं, मैं अपने आप में भी थोड़ा ध्यान देती हूँ। जब मुझे लगता है कि अब मेरे को रोज़ तो रहता ही है जो भी है, मैं मेकअप शेकअप करती नहीं हूँ ज़्यादा, जितना होता है रोज़ का उतना ही करती हूँ, चाहे कहीं जाऊँ या घर में रहूँ। यहाँ अच्छे से मैं स्क्रब कर रही हूँ। और देखिए गाइस फ़िलहाल मेरे को मेकअप वेकअप आता नहीं है, और इतना मैं कहूँगी लोग कहते हैं ना कि अब हमारे घर काम बहुत है, ये है वो, काम सबके घर होता है गाइस, लेकिन अपने आप पे भी ध्यान देना ज़रूरी होता है। यहाँ मैं अपने मुंह धुलाई हूँ सादा पानी से स्क्रब करने के बाद, टॉवल से मुंह पोंछ लूँगी, और टॉवल से मुंह पोंछने के बाद अब मैं इस पर लगाऊँगी एवर यूथ का ये मास्क है, गोल्डन ग्लो पील ऑफ मास्क। ये सामान मेरा जो साबुन वगैरह ख़त्म हो गया था वो मंगाया है, वो मैं अदिति से बोल रही हूँ ड्रेसिंग में लगा दो बेटा, वो ड्रेसिंग में लगा रही है। और देखिए आप लोग अच्छे से मैं मुंह साफ़ करके पानी से, और मैंने जो ये बताया ना गोल्डन ग्लो पील ऑफ मास्क है, एवर यूथ का ही है, मैं उसको अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई कर लूँगी। लगाने के बाद जब ये सूख, पता क्या हुआ गाइस मेरे साथ, हम लेडीज़ों के साथ ये होता है, हमें अपने लिए इतना भी टाइम नहीं निकाल मिलता, लेकिन बेटे सोने लगा था वो, मम्मी भूख लग रही है, फिर मैं तुरंत ये लगाने के बाद रोटियां सेकने चली गई थी, रोटी सेक के उसके लिए दे दी। जब तक मैं रोटी तो सेक के लाई तब तक वो गाइस सो भी गया था। और गाइस देखिए जब तक ये रोटी सेक लिए उसके लिए मैं थाली देने जा रही हूँ गाइस, और सो रहा था फिलहाल, मैंने उसको उठा लिया, फिर मैंने बच्चों को खाना वाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद मैंने जब तक मैंने रोटियां सबको खिलाई बना के, तब तक मेरा फेस सूख गया था। जब मैं सूख गया था फिर मैं जब खाने बैठी थी तो मैं बोली नहीं थी बिल्कुल, क्योंकि जकड़ गया था पूरी तरीके से मुँह। तो मैंने अपना वो छुटाया, खाना खा लिया, यहाँ सब खाना वाना खा के रात की जितनी भी क्लीनिंग थी किचन की वो देखिए गाइस कर चुकी हूँ। गाइस यही सब काम करते करते मुझे बज गए थे रात के पूरे 12। अब यहाँ मैंने फ्लोर पे भी पोछा ओछा लगा दिया, अच्छे से क्लीन कर दिया है गाइस। अब मिलते हैं हम इसी वीडियो के साथ, करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।